डाला है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? जैसा पिता वैसा पुत्र। झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। आप बिहार विधानसभा के में विपक्ष के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। आप कृपा करके लोकसभा के नेता राहुल गांधी के विपक्ष के नेता के रास्ते पर मत चलिए। वो गलत बयानी करने, झूठ बोलने, धमकाने में बहुत ही उनको महारत है। आप तो सही बोलिए, एक बार तो देख तो लेते, होमवर्क करते कि आपका नाम है कि नहीं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करना। जो हमें मिला है एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। अगर मैं चुनाव हारूं तो लोकतंत्र खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, जुडिशरी खराब। अगर मैं चुनाव जीतूं, अगर मैं केस जीतूं तो लोकतंत्र ठीक, इलेक्शन कमीशन ठीक। ये कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं ये कहने वाले इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हैं, संविधान को किस प्रकार से तार तार करते हैं। यही किया 50 साल पहले दादी माँ ने, आज यही चीज पोता जी कर रहे हैं। और कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ सब ठीक, और जहाँ हम लोग जीते हैं वहाँ चोरी होती है। तो चोर मचावे शोर। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। राजनीति का जालसाज पकड़ा गया। ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया कि लोकसभा में भी आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी 4 सीटों पर लॉक हो गई, तो विधानसभा में भारी राजनीतिक दुर्दशा का जो अंदेशा है, जिसके चलते भयाक्रांत होकर के आप देश के संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। देश की राजनीति बहुत हद तक बिहार की राजनीति पर निर्भर करती है। केंद्र में किसकी सरकार रहेगी या फिर बिहार में सत्ता की कमान कौन संभालेगा, ये सब कुछ निर्भर करता है बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति पर। एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे आपने भी सुना होगा, झूठ बोलना भी एक कला है जिसमें इंसान अपने बुने हुए जाल में फंसता भी खुद है और उलझता भी खुद है। और बिहार में ये कहावत सियासतदानों पर बिल्कुल सही साबित होता दिख रहा है। हम ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। तेजस्वी यादव ने जिस जाल को बुना था उसे निर्वाचन आयोग ने काटना शुरू कर दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से खुद का नाम काटने का दावा किया था। तेजस्वी यादव के दावों को इलेक्शन कमीशन ने तुरंत झूठा साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बिना समय गवाए तुरंत नाम, पता, क्रमांक संख्या के साथ पहचान पत्र सार्वजनिक कर दिया। तेजस्वी यादव अपने आरोपों से उलट खुद 2 ईपिक नंबर को लेकर फंस गए हैं। तेजस्वी के झूठ पर से इलेक्शन कमीशन ने पर्दा क्या उठाया, मानो एनडीए के नेताओं को तेजस्वी यादव के खिलाफ हमला बोलने का मौका मिल गया। हाथ में मोबाइल उठाकर तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन पर संगीन आरोप लगाया। दावा किया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, मैं विधानसभा चुनाव कैसे लड़ूंगा। ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी यादव के आरोपों पर तुरंत निर्वाचन आयोग ने सबूत के साथ जवाब दिया। तेजस्वी यादव का आरोप है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। इस पर निर्वाचन आयोग ने जवाब दिया और तुरंत नाम, पता, क्रमांक संख्या के साथ पहचान पत्र सार्वजनिक कर दिया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सूची में तेजस्वी का नाम 416वें पर दर्ज है। तेजस्वी यादव का दावा झूठा, तथ्यात्मक रूप से गलत है। देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है।
जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। उनके द्वारा एफिडेविट में 2020 के इलेक्शन में उनके द्वारा जो नॉमिनेशन के दौरान एफिडेविट फाइल होता है उसमें यही नंबर उन्होंने दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स दिया उसमें यही नंबर है जो हम बता रहे हैं। अब और कोई एपिक कार्ड वो अगर दिखा रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। वो 2020 में उनके द्वारा दिया गया एपिक कार्ड के आधार पर ही उन्होंने नॉमिनेशन भी किया है और अभी भी वही एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जैसे ही तेजस्वी के झूठ का पर्दाफाश किया, बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला किया। बीजेपी ने एक्स पर लिखा, झूठे तेजस्वी का झूठ पकड़ा गया। जो आदमी वोटर रोल में अपना नाम तक नहीं खोज पाया, वो जीवन में क्या ही कर लेगा। तेजस्वी का नाम दीघा विधानसभा की बूथ संख्या 204 के सीरियल नंबर 416 पर साफ साफ लिखा है, लेकिन एसआईआर में जनता के बीच पूरी तरह खारिज होने के बाद तेजस्वी यादव सामने दिख रही हार के डर से चुनाव से भागने की फिराक में हैं। इसलिए वो चुनाव न लड़ने का बहाना खोज रहे हैं। लालू के फिसड्डी लाल को हम कहना चाहते हैं कि आपको झूठ बोलकर भागने नहीं दिया जाएगा। बुरी हार का मुंह देखना ही होगा आपको। तेजस्वी यादव के मतदाता पहचान पत्र को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी पोस्ट किया। तेजस्वी जी, आपकी योग्यता पर मुझे ही नहीं आपके परिवार और पूरे बिहार को भी शंका है। एसआईआर ड्राफ्ट में अपना नाम खोजना आपके लिए बहुत मुश्किल लग रहा होगा। आपका नाम 416 नंबर पर ससम्मान पिताजी के साथ दर्ज है, आप देख सकते हैं। अब तो भ्रामक और फर्जीवाड़े की दुकानदारी बंद कीजिए। राजद का भ्रम और डर दोनों बार बार बोगस साबित हो रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक अन्य पोस्ट में तेजस्वी से मतदाता पहचान पत्र जुड़ी सारी जानकारी भी साझा की है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्ट में डिप्टी सीएम ने बताया है कि तेजस्वी यादव का नाम किस मतदाता सूची में रहा है, तेजस्वी का ईपिक नंबर क्या है और इस वोटर कार्ड से वो कब कब चुनाव लड़े हैं। अब सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव के मतदाता पहचान पत्र की डिटेल देने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल तेजस्वी यादव के नाम से 2 ईपिक नंबर है। बदल सकता है तो ऐसे कितने लोगों का ईपीआईसी नंबर बदला होगा, ये तो विषय है। यही सब आंकड़े तो हम लोग पूछ रहे चुनाव आयोग से, तो कहीं ना कहीं से पूरी साजिश है कि वोटरों का नाम जो है काट दिया जाए। पूरी सरकार आप पर हमलावर होगी, बोल रही हैं कि उनको अपना नाम भी खोजना नहीं आता है। आप बहुत बढ़िया बात है। सरकार को और क्या काम है जब सरकारें ईपीआईसी नंबर मेरा बदलवा रहा है इलेक्शन कमीशन से, तो कभी बदलता है, पूछिए तो सरकार से ईपीआईसी नंबर बदलता है। और तो ईपीआईसी नंबर अगर बदला है तो ऐसे कितने लोगों का बदला होगा, यही तो सवाल है खड़ा कि कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। नेक सलाह दूंगा, आप बिहार विधानसभा के में विपक्ष के नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। आप कृपा करके लोकसभा के नेता राहुल गांधी के विपक्ष के नेता के रास्ते पर मत चलिए। वो गलत बयानी करने, झूठ बोलने, धमकाने में बहुत ही उनको महारत है। कल उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन में बम फोड़ देंगे, ऐसा कागज हमारे पास है। उसके पहले क्या क्या धमका चुके हैं। कृपा करके आप तो सही बोलिए, एक बार तो देख तो लेते, होमवर्क करते कि आपका नाम है कि नहीं। आज चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट दिखाना पड़ा कि उनका नाम बकायदे है, उसी दीघा विधानसभा में वेटरनरी कॉलेज के बूथ पर है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तेजस्वी यादव को कहूंगा, आप कहते हैं मैं क्रिकेट खिलाड़ी रहा हूं, खिलाड़ी आप रहे हैं तो मैदान से भागिए नहीं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं जेडीयू ने तेजस्वी के डबल ईपिक नंबर पर सवाल उठाया है। हर डोर हम नॉक कर रहे हैं, यह डेमोक्रेसी टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिमांड्स बिकॉज वी बिलीव दैट elections are not
being fair if voter list is being manipulated like this. जिसको वो चाहते हैं वो just delete बटन प्रेस करते हैं. यहाँ एलिमिनेशन राउंड हो रहे हैं. जिसको वो पसंद नहीं उसको एलिमिनेट कर रहे हैं. तो एलिमिनेशन राउंड की कोई ज़रूरत नहीं. हर नागरिक का राइट है वोटर लिस्ट में होना और वोट करने का, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना. ये सबका हक है, वो कोई छीन नहीं सकते. चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया. मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था, जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में अपनी भूमिका अदा करता है. जिनका नाम अगर गलत तरीके से काटा गया तो मतदान अभिकर्ता अगर है तो वो इस बात को इसकी जांच करते. लेकिन बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में राष्ट्रीय जनता दल 77,000 बूथों पर नाकाम रहा. अगर आपने बहाल किया तो उसका नाम, मोबाइल नंबर और मतदान केंद्र का संख्या आप सार्वजनिक करिए, तब आपकी शिकायत को कोई शिकायत समझेगा. ऐसे यह समझा जा रहा है कि आप चुनाव हारने की गारंटी आपकी है. चूंकि लोकसभा में भी आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी 4 सीटों पर लॉक हो गई, तो विधानसभा में भारी राजनीतिक दुर्दशा का जो अंदेशा है, जिसके चलते भयाक्रांत होकर के आप देश के संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं. तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट से खुद का नाम काटे जाने का ढिंढोरा पीटा है. तो तेजस्वी से एक कदम आगे निकलकर राहुल गांधी ने एटम बम का शगुफा छोड़ा है. राहुल गांधी का कहना है कि वोट की चोरी की जा रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है. राहुल गांधी ने कहा है कि उनके पास सबूतों का ऐसा एटम बम है जिसके फटने के बाद इलेक्शन कमीशन भारत में दिखेगा ही नहीं. वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है. और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं. ठीक है, और आप सबको पता लग जाएगा जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है. किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है. ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन. हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है. वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे. फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है. तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया. उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है. मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में. जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं. कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो. ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है. तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे. राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी करने में शामिल होने का इल्जाम तो लगा दिया और लगे हाथ सबूतों के एटम बम की धमकी भी चुनाव आयोग को दे डाली. लेकिन अब राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया है. तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं और इसके अंतर्गत उन्होंने बिहार में SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की है. इस देश में इस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग द्वारा यह पहली बार की जा रही है, ऐसा नहीं है, पहले भी की गई है. मगर देखा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल SIR को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वह गलत राजनीति कर रहे हैं. राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया है. जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है.
चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है और कल नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। राहुल गांधी इज एट इट अगेन। फिर से राहुल गांधी ने वही किया जो उनसे अपेक्षित है। संविधान की रक्षा की बात तो करते हैं पर संविधान रक्षक नहीं, ये संविधान भक्षक है। कल इलेक्शन कमीशन को धमकी दी, बोला एटम बॉम्ब की तरफ फूटेंगे, इलेक्शन कमीशन दिखेगा नहीं। फिर कहा इंडियन इकोनॉमी इज डेड, आज कह रहे इंडियन लोकतंत्र इलेक्शन सिस्टम इज डेड। अरे भाई, ये ईसीआई का मामला नहीं, ये ईएमआई का मामला है। मतलब कि इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन एंड एंटाइटल माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। अगर मैं चुनाव हारूं तो लोकतंत्र खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, जुडिशरी खराब। अगर मैं चुनाव जीतूं, अगर मैं केस जीतूं तो लोकतंत्र ठीक, इलेक्शन कमीशन ठीक। ये कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करते हैं ये कहने वाले इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हैं, रेवंत रेड्डी मीडिया को धमकी देते हैं और संविधान बचाओ के प्लेटफॉर्म पर जाकर संविधान को किस प्रकार से तार तार करते हैं। यही किया 50 साल पहले दादी माँ ने, आज यही चीज पोता जी कर रहे हैं। दरअसल ये एंटाइटलमेंट और इमरजेंसी माइंडसेट का परिचायक है। अगर प्रमाण है 100% प्रमाण तो दीजिए ना कोर्ट में। कर्नाटका इलेक्शन कमीशन ने आपके क्लेम्स रिजेक्ट किए, महाराष्ट्र में केस गया कोर्ट में, वहां से कुछ नहीं मिला। आपके नेताओं ने ही आपके सवाल खड़े किए हैं और कहा इलेक्शन कमीशन को बेमनत करो। हरियाणा में भी कोई प्रूफ नहीं दे पाए। इलेक्शन कमीशन बहाना है, बिहार में हार से अपने आप को बचाना है, इसीलिए ईसीआई पर निशाना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मचे हंगामे के बीच 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने बिहार की संशोधित वोटर लिस्ट का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया है और उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट में करीब 65 लाख लोगों के नाम नहीं हैं। सबसे ज्यादा पटना में करीब 3,95,000 वोटरों के नाम ड्राफ्ट में नहीं हैं। अब इसकी वजह यह है कि कुछ लोगों की मौत हो गई है तो कुछ लोग दूसरी जगह चले गए हैं, तो किसी के 2-2 वोटर कार्ड थे अलग अलग जगह पर। अब अगर किसी को भी इस ड्राफ्ट से आपत्ति है तो वो 1 सितंबर तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, यानी 1 महीना उन लोगों के पास है। यानी अगर किसी को नाम जोड़ना है या हटाना है या इसे लेकर वो शिकायत कर सकता है और जिसके बाद आखिरी लिस्ट चुनाव आयोग जारी करेगा। तो चलिए हम आपको ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा कहां कितना असर पड़ा है। पटना में 3,95,000 नाम काटा गया, तो वहीं मधुबनी में 3,52,000 नाम, तो वहीं पश्चिमी चंपारण में 3,17,000 नाम और गोपालगंज से 3,10,000 नाम काटे गए हैं। और अब उसकी वजह भी है। वह वजह यह है कि बहुत से मतदाता की मौत हो गई है, बहुत से लोग कहीं और शिफ्ट कर गए हैं। जो हुआ है, वोटर्स को अधिकार छीना जा रहा है, तो इस पर पदयात्रा होगी, ये भी बता दिया 10 तारीख से। अब पदयात्रा पूरे बिहार में होगी, ये डिटेल तो बताया। और राहुल गांधी जी भी बात हुई है, उनको घोषणा की जो वो भी सब भाग लेंगे। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे।
धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है, संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता कतई उचित नहीं है जो अपने संविधान और संवैधानिक संस्था पर हमला करता हो। भारत के अंदर ये मानसिकता पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों को ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ सब ठीक, और जहाँ हम लोग जीतते हैं वहाँ चोरी होती है। पहले भी ऐसा ही होता आया है। तो चोर मचावे शोर, इससे ट्रांसपेरेंट क्या हो सकता है? 20 लाख आदमी मर गए हैं, उनका नाम रहे, वो वोट देगा। 20 आदमी जिसका कोई ट्रेस नहीं है, 20 लाख, वो वोट देगा। यही वोट के चलते उन लोग आज इतना पावर में हैं और सोचते हैं कि हम क्या कहते हैं विरोधी दल के नेता बनते हैं। और ये अगर एक घट जाएगा ना तो उनका धरती जो है ना पैर का सब खिसक जाएगी। इसीलिए वो लोग हाई तोबा मचा रहे हैं। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट की कॉपी राजनीतिक दलों को भी सौंप दी है और इसी बीच SIR पर सियासत भी जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक इसे लेकर सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। राहुल गांधी का तो बयान आपने सुना ही, अब कांग्रेस के दूसरे नेता और बीजेपी के इस तीखे बयानों को भी सुन लीजिए। राहुल गांधी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पहले एक बार उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा बोलूंगा कि भूचाल आ जाएगा, और कुछ नहीं निकला। अभी कह रहे हैं उनके पास एटम बम है चुनाव आयोग के खिलाफ, और अगर ऐसा वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे कि चुनाव आयोग में भूचाल आ जाए तो कौन रोक रहा है उनको? सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। जिस तरह की हरकत राहुल गांधी कर रहे हैं, पूरे देश में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि एक संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, राहुल जी जो बात कहते हैं, चाहे उन्होंने कोरोना की बात कही, कोरोना आ रहा है, कोरोना आया, नोटबंदी डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर सामने आया, GST गब्बर सिंह टैक्स पूरे देश को परेशान किया, व्यापारी तबाह हो गया। तो राहुल जी ने जो बात की है वो तथ्यों के साथ की है, और निश्चित तौर से राहुल गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बोलने का स्वभाव है। राहुल जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और निश्चित तौर से उनके पास जो प्रमाण है वो निश्चित तौर से लोगों के होश उड़ा देगा। बहुत जल्द आएगा, राहुल जी ने कहा, इंतजार करिए, बहुत जल्द सारी चीजें वो सामने आम लोगों के सामने, आपके सामने लेकर आएंगे। बिहार की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक SIR पर बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी ने मतदाता सूची से अपना नाम काटने की बात की तो राहुल गांधी ने सबूतों के एटम बम की धमकी दे डाली। लेकिन सवाल है कि SIR से फायदा किसे होगा? मैं तो तेजस्वी यादव को यही कहूंगा कि वो जो SIR की चोरी के आरोप लगाते थे वो राहुल गांधी, आज वो खुद चोर मचाए शोर के थी में फंसे। उनका इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे पूरा नाम है दीघा विधानसभा के अंतर्गत, और कहीं ना कहीं उन्होंने ही तथ्य छिपाने का जो प्रयास किया उसके कारण उनको खुद गुमराह हुए। और आज कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जितना हाय तौबा मचाया था, बिहार की जनता को जो गुमराह करने का प्रयास करते SIR से, आज पूरी तरह से खुद बेनकाब हुए। और मैं कह सकता हूं कि जिस राहुल गांधी को उन्होंने दिया था कि हम एटम बम फोड़वाएंगे, वो एटम बम कहीं और नहीं, महागठबंधन के घर पे गिरा है, और चोर कोई और नहीं, राहुल गांधी के शागिर्द तेजस्वी यादव। देखिए, ये तो सिर्फ फर्जीवाड़ा, आप पहले डे 1 से हम लोग कह रहे हैं कि ये सब फर्जीवाड़ा है, कोई यहाँ पे है नहीं, उनका नाम हो रहा है, जो है उनका नाम काटा जा रहा है, बगैर पेपर का साइन लिए हुए नाम ड्राफ्ट में आ रहा है। जैसे हमारे धर्मपत्नी का ये बॉम्बे में रहती है, लेकिन यहाँ पे उनका नाम जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से पूरा बिहार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। डे 1 से हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र जो है खतरे में है, और अभी देश के हर एक नागरिक को सोचना चाहिए कि ऐसे समय में देश के नागरिक को क्या करना चाहिए। हम तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से अपना नाम काटे जाने का बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी अपने ही बुने हुए जाल में उल्टा फंस चुके हैं। तेजस्वी यादव को निर्वाचन आयोग ने 2 अलग अलग वोटर ID रखने के मामले में नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और तय समय सीमा के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव के नाम पर 2 EPIC नंबर मौजूद हैं। इनमें से पहला नंबर 2020 के नामांकन पत्र और 2015 की मतदाता सूची में भी दर्ज था, जबकि दूसरा नंबर अस्तित्वहीन पाया गया है। चुनाव आयोग को संदेह है कि यह दूसरा EPIC नंबर फर्जी हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि यह मामला मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि या फर्जी दस्तावेज से जुड़ा हो सकता है, इसलिए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है।
साथ ही चुनाव आयोग यह पता लगाने की भी कोशिश कर रहा है कि दूसरा एपिक नंबर आधिकारिक रूप से जारी हुआ भी था या नहीं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि साल 2015 की मतदाता सूची में भी तेजस्वी के पास यही एपिक संख्या थी। ऐसे में उनका यह दावा कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है पूरी तरह से बेबुनियाद है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के इस दावे को असत्य और भ्रामक करार देते हुए खारिज कर दिया है। तेजस्वी यादव तो चुनाव आयोग के रडार पर हैं, लेकिन वहीं एसआईआर पर छिड़ी जंग के बीच सवाल उठता है कि क्या वोटर लिस्ट रिवीजन में खेला हुआ है। तेजस्वी के डबल एपिक नंबर की कहानी क्या है? क्या राहुल गांधी के पास सच में सबूतों का कोई एटम बम है, और अगर है तो ये जनता के सामने आना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।